अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स तस्नीम और मैं हूं आपकी दोस्त तस्नीम शाहीन। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच पर एक ब्राइडल लहंगा। तो आज के इस वीडियो पर, इस व्लॉग पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मल्टी कलर लहंगा, जिसको अब अगर आप ब्राइड है तो अपनी मेहंदी या हल्दी फंक्शन पर बहुत अच्छे से यूज़ कर सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको फैब्रिक दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो आप फैब्रिक दिख रही है, ये मल्टी कलर पर लहंगा बनने वाला है, इसलिए यहाँ पर मैंने 4 अलग अलग कलर के फैब्रिक्स मंगवाए। अच्छा, ये जो लहंगा बन रहा है ना, ये मेरी एक फ्रेंड के लिए बन रहा है, तो उसने मुझे कुछ ये वाली पिक्चर्स दिखाया था एज इंस्पिरेशन। और ये पिक्चर दिखा के उसने मुझसे पूछा था कि इस लहंगा को बनाने में कितना मीटर फैब्रिक वगैरह लगेगा, लेसेस वगैरह। तो यहाँ पर देखिए, बनारसी का ही कुछ फैब्रिक है और ये 3-4 कलर उस पर भी यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर जो मेरी फ्रेंड वो लेकर के आई थी कुछ बनारसी के फैब्रिक्स और साथ में कॉटन इनर। अच्छा, जो कॉटन इनर है ना, ये वाला इनर बीच कलर में है, क्योंकि यहाँ पे जो कैन यूज़ होने वाला लहंगा में वो भी सेम कलर में है। अच्छा, तो मैं आपको दिखाती हूँ फैब्रिक। तो सबसे पहले बनारसी का ये फैब्रिक है डार्क येलो कलर में, ये 1 मीटर फैब्रिक है। इसके बाद ये जो डार्क पिंक कलर का फैब्रिक था, ये भी बनारसी फैब्रिक था और ये भी 1 मीटर फैब्रिक है। नेक्स्ट यहाँ पर वाइट कलर में है, ऑफ वाइट कलर में, जिसमें गोल्डन से इस तरीके का प्रिंट है और ये भी 1 मीटर फैब्रिक है। तो ये सारे जो फैब्रिक्स है ये लहंगे में यूज़ होने वाले हैं। और ये जो डार्क ग्रीन का फैब्रिक है, ये एक्चुअली 2 मीटर फैब्रिक है, क्योंकि इसका 1 मीटर जो फैब्रिक है वो तो लहंगा में यूज़ होगा, लेकिन बाकी का जो 1 मीटर उससे इस लहंगे का ब्लाउज़ बनेगा। तो यहाँ पर ये 4 कलर के 4 फैब्रिक्स हो गए, सब 1-1 मीटर है और ये ग्रीन वाला 2 मीटर फैब्रिक। इसके बाद इन सब में और अंदर पर जो कैन लगेगा तो उसके लिए कॉटन इनर चाहिए। तो कॉटन इनर यहाँ पर जिस कलर का कैन था उसी कलर में, बीच कलर में यहाँ पर कॉटन इनर भी था। अच्छा, यहाँ पर 3 मीटर कैन यूज़ हो रहा है और 4.5 मीटर ये वाला कॉटन इनर है जो ब्लाउज़ में लगेगा और साथ में नीचे स्कर्ट के साथ भी होगा। तो चलिए मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग दिखाती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मेरा इनर वाला फैब्रिक था, इसको मैंने अच्छे से डबल फोल्ड करके जितना मुझे ब्लाउज़ के लिए चाहिए था उतना मैंने इसमें से फैब्रिक कट कर लिया और फिर सबसे पहले मैंने इसमें अपने ब्लाउज़ की मार्किंग वगैरह कर ली और फिर इसकी कटिंग कर ली। इसके बाद जो मेरा मेन फैब्रिक था ब्लाउज़ के लिए, ग्रीन वाला फैब्रिक, जो कि मैंने 2 मीटर लाने के लिए कहा था, तो उस पर मैंने इसको ब्लाउज़ वाला जो मैंने कट करके निकाला था इनर फैब्रिक में से, इसको मैंने ग्रीन वाले फैब्रिक के ऊपर रखा और फिर ब्लाउज़ को भी मैंने उस पर ट्रेस करके उसकी भी कटिंग कर ली। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो इसका ब्लाउज़ बनाया है, जो टॉप बनाया है, वो उसको मैंने लॉन्ग रखा है और इसकी लेंथ 17 इंचेस थी और इसको मैंने 1 टक ब्लाउज़ बनाया है। ठीक है, जो 1 टक होता है फ्रंट और बैक साइड पर, दोनों साइड पर 1-1 टक्स लगेंगे। बस उसी तरीके से मैंने सिंपल स्टिच करके सिंपल इसको लॉन्ग टॉप बना दिया है, लॉन्ग ब्लाउज़। और जो इसकी स्लीव थी, क्योंकि ये मेहंदी फंक्शन के लिए बनने वाला है, तो इसकी जो स्लीव है वो हाफ स्लीव है, एल्बो से ऊपर। तो यहाँ पर 10 इंचेस की इसकी स्लीव मैंने रखी। इसके बाद जो भी मेरे पास फैब्रिक था उसको मैंने रख लिया और यहाँ पे सबसे पहले मैंने येलो कलर के फैब्रिक को लिया, इसको डबल फोल्ड करके रखा और मैंने अपनी लहंगे की जो लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग जितनी कलियाँ थी वो सब कुछ मैंने कैलकुलेट कर लिया था। और फिर मैंने यहाँ पर एक न्यूज़पेपर पर एक कली का ट्रेस कर लिया था मैंने और उसको कट करके निकाल लिया था। इसके बाद मैंने उसी को रख करके येलो वाली फैब्रिक में से इस तरीके से रख करके सारी कलियों को कट कर लिया। तो येलो कलर का जो ये फैब्रिक था 1 मीटर था और क्योंकि इसकी जो विड्थ थी वो काफ़ी अच्छी थी, 44 इंचेस थी आई थिंक। तो इसमें से मुझे टोटल 5 कलियाँ मिली। अब अच्छा, जितनी भी मेरे पास फैब्रिक थी सब बनारसी फैब्रिक थे और सब की जो विड्थ थी वो 44 इंचेस थी और सब 1-1 मीटर था। तो मैंने सबको जब कट किया तो सारे फैब्रिक में जो भी येलो, वाइट, पिंक था, सब में से मुझे 5-5 कलियाँ निकल गई। ठीक है, उसके बाद जो ग्रीन वाला फैब्रिक था तो उसमें से मैंने ब्लाउज़ को निकाला, जो बचा हुआ फैब्रिक था उसको भी मैंने इसी तरीके से जो कलियाँ निकाली, तो उसमें से भी 5 कलियाँ जो थी वो निकल गई थी। तो टोटल मेरे पास 20 कली हो गई थी। ठीक है, 20 कली, और इन सब कलियों को अब जोड़ने की बारी थी। तो सबसे पहले मैंने एक ग्रीन वाला फैब्रिक लिया, ग्रीन वाली जो कली थी, उसके बाद मैंने उसके बगल में उसके साथ जो मुझे अटैच करना था, तो मैंने सोचा ग्रीन के साथ वाइट कलर जो वो अच्छा लगेगा, तो मैंने यहाँ पर ग्रीन के साथ वाइट को स्टिच कर दिया। अच्छा, इसको स्टिच करने के बाद, क्योंकि देखिए ग्रीन, पिंक और येलो तीनों थोड़ा सा डार्क कलर होता है, सिर्फ वाइट जो एक है वो थोड़ा सा लाइट कलर था, तो मैंने कलर को बैलेंस करने के लिए ग्रीन के साथ वाइट को स्टिच कर दिया।
फिर मैंने सोचा कि वाइट के बगल में ही पिंक को करना चाहिए या फिर येलो को, तो मुझे लगा कि पिंक ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैंने पिंक को स्टिच कर दिया और उसके बाद नेक्स्ट मैंने येलो कलर की एक कली को अटैच कर दिया। तो इस तरीके से जो मैंने चार रंग की चारों कलियों को जोड़ दिया ना, तो फिर जितनी भी कलियाँ थी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि 20 कलियाँ थी टोटल, तो इसके बाद मैंने इसी तरीके से पहले ग्रीन, फिर वाइट, फिर पिंक और फिर येलो करके इसी तरह, और फिर येलो के बाद वापस से मैंने इसी सीक्वेंस को कंटिन्यू कर दिया, ग्रीन वाइट येलो, ग्रीन वाइट पिंक येलो। और इस तरह से मैंने अपनी सारी जितनी भी टोटल 20 कली थी सबको एक साथ स्टिच कर लिया। तो यहाँ पर फाइनली मेरा जो लहंगा है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, क्योंकि मैंने सारी कलियों को जोड़ दिया। अब यहाँ पर मेरे पास दो तरह की लेस है। एक तो ये ब्रॉड सी लेस है जो नीचे पूरे घेर पर लगेगी, और सारी कलियों पर लगाने के लिए ये पतली वाली रोज़ गोल्ड कलर की लेस थी। ठीक है, ये जो दोनों लेस है ना, दोनों रोज़ गोल्ड कलर में है, और ये जो पतली वाली लेस है ये सारी कलियों में लगेगी। जितनी कलियाँ हैं, 20 कलियाँ हैं, तो 20 कलियों पर ये हर एक कली पर ये वाली लेस लगेगी। तो अब इन लेस को लगाना था मुझे, और नीचे जितना भी इसका फ्लेयर बचेगा, जितना भी इसका फ्लेयर बनेगा, उस पूरे घेर पर मुझे वो ब्रॉड वाली लेस थी उसको लगानी थी। तो यहाँ पर मैंने कलियों पर जो लेस है उसको लगाना शुरू किया। अच्छा, नीचे यहाँ पर एक ही लेस का यूज़ हुआ है पूरे फ्लेट पर। अगर आप चाहें तो 2-3 लेस भी यूज़ कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, जो बॉर्डर है वो ज़्यादा हेवी बनेगा और लहंगे का लुक जो वो और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पर एक एक करके मैंने सारी कलियों पर ये जो लेस था उसको लगा लिया, और इसका जो लुक था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ पर अभी काम ख़त्म नहीं होता है। जितनी कलियों पर मैंने लेस लगा लिया ना, इसके बाद क्या होता है कि जब आप कली को कट करते हो तो वो उस वक्त तो आपको लगेगा कि सही इसका मेज़रमेंट आया, लेकिन जब पूरा जो लहंगा बना रहे हो या गाउन बना रहे हो, जो सारी कलियाँ हैं उनको स्टिच करने के बाद वो थोड़ा ना थोड़ा अप डाउन हो ही जाता है। तो यहाँ पर मैंने जितना भी मुझे अपने लहंगे की लेंथ रखनी थी उसको मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ, और लेकिन ये नीचे से काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया। तो यहाँ पर मैं जो भी मेरा मेज़रमेंट है 40 इंच का लहंगा रेडी करना है, तो यहाँ पर मैं 40 इंच पर मार्क कर रही हूँ, और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है सबको यहाँ पर मैंने कट करके ये जो लहंगा था इसको नीचे से इक्वल कर लिया है। तो अब देखिए यहाँ पर जो मैंने इसको अच्छे से नीचे से सारा जो इसका घेर था उसको फिनिशिंग के साथ ट्रिम कर लिया है, और ये देखिए इसका 20 कलियों का घेर कितना ज़्यादा आ रहा है। ये टोटल 20 कली है, और इसका फ्लेयर देखिए अभी ये सिंगल मैंने यहाँ पर रखा है। अभी इसको ये डबल हो जाएगा, जब इसको फोल्ड करके साइड से स्टिचिंग इसकी देनी बाकी है तो ये डबल हो जाएगा। अब ये जितनी भी सारी कलियाँ थी, ठीक है, इन सबको मैंने देखो ये नीचे से बिल्कुल इक्वल हो चुका है। इनको मैंने बराबर करके यहाँ से फ्रॉम हेयर टू हेयर 39 इंचेस मैंने इसको पूरा अच्छे से कट कर दिया, और मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ कि इन सारी कलियों को जोड़कर इन पर मैंने सारे लेसेस भी कलियों पर ऐड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लहंगे की सारी कलियाँ जो उनको जोड़ लिया, उन पर सब में लेस को अटैच कर दिया, फिर जितना भी उसको नीचे से ट्रिम करना था, इक्वल करना था, वो मैंने कर लिया। अब बारी थी इसके ऊपर का जो बेल्ट है उसको तैयार करने की। तो बेल्ट तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 फैब्रिक के पीसेस लिए हैं। अच्छा, क्योंकि ना मेरे पास ज़्यादा लेफ्ट ओवर फैब्रिक्स थी नहीं जिसको मैं बेल्ट के लिए एक पूरा जो प्रॉपर कपड़ा होता वो निकाल सकूँ, तो मेरे पास 2 पीसेस थे, ग्रीन और वाइट कलर का। मैंने यहाँ पर 2 फैब्रिक यूज़ किया है। फ्रंट से जो दिखेगा उसको मैंने ग्रीन कलर का फैब्रिक रखा है, और जो अंदर की तरफ चला जाएगा वहाँ के लिए मैंने वाइट फैब्रिक को यूज़ किया है। यहाँ पर मैं जो इलास्टिक यूज़ कर रही हूँ वो सिर्फ बैक साइड पर इलास्टिक रहेगी, और फ्रंट साइड पर सिर्फ बेल्ट रहेगा। साइड पर जिप लगानी थी, तो यहाँ पर फिर मैंने साइड पर जिप को लगा लिया, और जो इसके ऊपर की सारी फिनिशिंग होती है बेल्ट और जिप लगा करके मैंने इसके ऊपर की पूरा जो बेल्ट था उसको कंप्लीट रेडी कर लिया। और अब लास्ट में बारी थी नीचे जो इतना भी इसका फ्लेयर बचा है उस पर लेस लगाने की। तो फाइनली मेरा जो लहंगा ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ नीचे पर मुझे ये वाला जो बॉर्डर था इसको लगाना था। तो यहाँ पर क्योंकि मुझे लेस यूज़ करना है इसलिए मैंने इसको नीचे से डबल फोल्ड नहीं किया फैब्रिक को, मैं बस हल्का सा फैब्रिक ऊपर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ, और उसके साथ ही मैं लेस को स्टिच करते जा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिंगल लेस का यूज़ किया। अगर आप चाहें तो आप डबल लेस भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जैसे कि एक यहाँ पर ब्रॉड लेस यूज़ कर रही हूँ, इसके साथ आप एक पतली वाली लेस भी यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप बॉर्डर जैसा चाहे अपने अकॉर्डिंग वैसे ही बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनली पूरे लहंगे पर मैंने इस तरीके से लेस को कंप्लीट कर लिया था, और ये लहंगा फाइनली कंप्लीट हो चुका था। ऊपर से भी मैंने इसके बेल्ट वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिया, और नीचे का भी ये फ्लेयर बन करके रेडी है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर इसके साथ ये खूबसूरत सा लटकन बना कर लगाया है, और इस लटकन की जो वीडियो है वो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर से जा करके देखिए, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत सा लटकन है।
इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लटकन बना करके रेडी रखा था पहले से, और यहाँ पर मैंने बेल्ट के साथ हैंड स्टिच करके इस लटकन को भी इसके साथ अटैच कर दिया। तो लहंगा मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, इसका ब्लाउज़ भी रेडी है। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अब इस लहंगे का फाइनल लुक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा 20 कलियों वाला ये मल्टी कलर लहंगा बिल्कुल रेडी है, जो कि बनारसी फैब्रिक पर बना हुआ है। इसकी हर एक कली अलग कलर की है और हर एक कली पर इस तरीके से पतली वाली रोज़ गोल्ड कलर की लेस लगी है। नीचे पूरे घेरे पर एक सिंगल लेस यूज़ किया गया है एज अ बॉर्डर, और साइड में इसके बहुत ही खूबसूरत सा लटकन बना हुआ है, जो लटकन भी मल्टी कलर में है। और इसके साथ साइड पर जिप है, हुक है, और ऊपर मैंने बेल्ट अटैच किया है। फ्रंट बेल्ट है और बैक में इलास्टिक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके साथ जो मैंने ब्लाउज़ बनाया था वो सेम फैब्रिक, जो डार्क ग्रीन कलर का फैब्रिक इस लहंगे पर यूज़ हुआ है, सेम फैब्रिक से इसका ब्लाउज़ बना है। या आप क्रॉप टॉप कह लें, एक्चुअली वो लॉन्ग ब्लाउज़ बना है जो 1 टक ब्लाउज़ है। और इसकी ब्लाउज़ की जो वीडियो है वो मुझसे डिलीट हो गई है, तो मैं उसको तो अभी पोस्ट नहीं कर पाऊँगी, पर इंशाल्लाह अगर मैंने आगे कभी दोबारा इस तरह का कोई टॉप बनाया तो उसका फुल स्टिचिंग और कटिंग वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये 20 कलियों वाला 4 मीटर का इस पर पूरा फ्लेयर बना है, और ये बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा बना है। अगर आप ब्राइड है, हल्दी या मेहंदी फंक्शन के लिए आप इस तरह का मल्टी कलर लहंगा है वो बनवा करके पहन सकती, तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत लुक आएगा। तो बस फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग में इतना ही। आई होप आपको ये लहंगा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाला लहंगा पसंद आया, अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये लहंगा कैसा लगा, और अगर पसंद आया तो उसे लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।